आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रायंगल। इसमें हम आज थ्योरम 6.3, 6.4 और 6.5 देखने वाले हैं। तो चलिए थ्योरम 6.3 से शुरू करते हैं। थ्योरम 6.3 यह है एंगल 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 प्रॉपर्टी। इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है अगर वो इक्वल होता है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो सेम रेशियो में होगा, मतलब कि प्रोपोर्शन होगा। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। प्रोपोर्शन होगा इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एंगल 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 प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, या फिर ट्रिपल ए प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ। इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। तीनों एंगल यहाँ पे इक्वल है और उसके साथ ही हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ ये प्रोपोर्शन होगा, मतलब कि इसका रेशियो इक्वल होगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा, यही थ्योरम हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन होगा जितना ए बी है उतना यहाँ से डी पी हम काट लेंगे, और जितना ए सी है उतना वहाँ से डी क्यू हम लोग काट लेंगे। ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, इतना हम लोग काट लेंगे और इसको आपस में मिला देंगे। ज्वाइन पी क्यू। इसका प्रूफ देखते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसके बाद ए पी इक्वल टू डी पी, अभी हम लोगों ने इसको काटा है, और ए सी इक्वल टू डी क्यू भी काटा है। तो यहाँ से बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी मेथड से हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू, इसको हम लोगों ने कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कंग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब है जितना एंगल बी है उतना ही एंगल पी भी होगा, और जितना एंगल बी था उतना एंगल तो ई हम लोगों को पहले से ही दिया हुआ था। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी यहाँ से देख सकते हैं एंगल पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एंगल ई एफ के। ये कैसे होगा, अब एंगल पी इक्वल है एंगल ई के, मतलब कि ये लाइन के पैरेलल होगा, तभी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 से आप लोग क्या जानते हैं, किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, मान के चलिए पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, तो हम लोग थ्योरम 6.1 से क्या जानते हैं, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन ई एफ क्यू एफ। तो ये करते हैं अब हम लोग, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये हम लोग थ्योरम 6.1 से कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का रेशियो आ गया था डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो इसको हम लोग रेशियो को पूरे में भी लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी ई भी इसको हम लोग कर सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी एफ भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो प्रोपोर्शनल है, ये दोनों भी खुद में प्रोपोर्शनल है, तो हम टोटल का रेशियो इसको लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी पी अपॉन डी इक्वल टू। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि डी पी हम लोग कितना काटा था, ए बी के इक्वल काटा था, और डी क्यू कितना काटा था, ए सी के इक्वल। तो डी पी के जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू ए सी के इक्वल था, ए सी अपॉन डी एफ। एक चीज़ को हम लोगों ने अगर प्रूफ कर दिया तो दूसरे चीज़ को अलग से प्रूफ करने का जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली
तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ए बी अपॉन डी बी सी ई एफ के इक्वल होगा, ए बी अपॉन डी ए सी बाय डी एफ के इक्वल होगा। तो तीनों खुद में इक्वल हो जाएगा। तो इसका रेशियो अगर प्रोपोर्शन में आ गया मतलब दोनों ट्रायंगल खुद में सिमिलर होगा। देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था हम लोगों को, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। थ्योरम 6.4 है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का अगर सारा साइड प्रोपोर्शनल होगा दूसरे ट्रायंगल के, मतलब कि सेम रेशियो में होगा, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। इस क्राइटेरिया को साइड 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 मतलब कि SSS प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इस थ्योरम में ए बी सी और डी एफ ये ट्रायंगल इस तरह दिया हुआ है कि इसका रेशियो इक्वल हो जा रहा है। ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ। तो इसके हर साइड का रेशियो सेम है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। मतलब कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए बी सी ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा किसके? डी एफ के। तो हमें ये भी प्रूफ करना है, और अगर ये प्रूफ कर लिया तो ये मेरा प्रूफ हो ही जाएगा, खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा। तो मेन टारगेट है आप लोगों का ये प्रूफ करना। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप लोग ए बी के इक्वल टू डी पी काट लीजिए और ए सी के इक्वल टू डी क्यू को कट कर लीजिए, और फिर पी से क्यू को मिला दीजिए, जैसे पिछले फिगर में आपने किया था। कट ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। उसके बाद एंड ज्वाइन पी टू क्यू। तो यहाँ पे एक डेटा गिवन है आप लोगों का। गिवन क्या है? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये आपका गिवन डेटा है। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हम लोगों ने यहाँ से यूज कर लिया। अब देखिए ए बी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? डी पी। तो यहाँ से लिख दीजिए डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी की जगह आप लोग रख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एफ। अब आप लोगों का आ गया डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। यहाँ पे देखिए डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। इसका रेशियो आ गया। मतलब आप लोग थ्योरम 6.2 से यहाँ पे कर सकते हो। थ्योरम 6.2 फ्रॉम थ्योरम 6.2 पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। पी क्यू पैरेलल टू ई एफ आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि इसका रेशियो इक्वल है। मतलब पी क्यू और ई एफ खुद में पैरेलल होगा। अब पी क्यू और ई एफ पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, काहे कि ये पैरेलल है, और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। ये हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इन फिगर DPQ एंड फिगर DEF, दो ट्रायंगल है यहाँ पे आप लोग, इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हम लोग प्रूफ कर देते हैं। एंगल D इक्वल टू एंगल D, काहे कि ये कॉमन है। एंगल P इक्वल टू एंगल E अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, और एंगल Q इक्वल टू एंगल F, ये भी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब कि PQ और EF का रेशियो भी यहाँ से सेम हो जाएगा। मतलब कि इसको हम आगे लिख सकते हैं DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF भी अब हम लोग यहाँ से इक्वल इसके कर सकते हैं, PQ अपॉन EF। अब ये फिगर में देखिए, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, इसका रेशियो हम लोगों ने इक्वल कर दिया। अब आप लोगों का ये रेशियो आ गया यहाँ से। अब क्वेश्चन में आप लोगों का शुरू में एक चीज गिवन है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू था BC अपॉन EF। तो यहाँ से हम लोगों ने AB को ही DP लिख दिया था, AC को ही DQ लिख दिया था। मतलब कि इसमें भी हम लोग इक्वल में कर सकते हैं BC अपॉन EF, और इसको भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं BC अपॉन EF। तो ये सब टर्म आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को बस इस दोनों टर्म का यूज है। इसमें देखिए PQ अपॉन EF इज इक्वल टू है BC अपॉन EF, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू BC। अब देखिए PQ BC के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाएगा। काहे कि AB और DP को हम लोगों ने इक्वल कट किया था, AC और DQ को हम लोगों ने इक्वल कट किया था, और BC अपॉन PQ अभी हम लोगों ने निकाल दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय SSS प्रॉपर्टी ऑफ कंग्रुएंसी, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट अगर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया तो हम लोग कर सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल F, ये तीनों हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अब यही लिख रहे हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E था, तो हम लोगों को बस B और E का यूज है, तो बस B और E लिख रहे हैं। एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल F था, तो ये दोनों का जरूरत है, तो हम लोग ये लिख रहे हैं। यहाँ से अगर हम लोगों ने तीनों एंगल को इक्वल कर दिया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आप लोगों का सिमिलर हो जाएगा। यहाँ से लिख दीजिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ लिख दिया हम लोग। थ्योरम 6.5, यह है साइड एंगल साइड। आप लोगों ने क्लास 9th में भी कन्ग्रुएंसी के लिए एक साइड एंगल साइड नाम का थ्योरम पढ़ा था। तो उसमें क्या था, साइड दोनों इक्वल होता और उसके बीच का एंगल इक्वल होता था। इसमें साइड एक रेशियो में रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, और बीच का एंगल इक्वल रहेगा। इसी तरह से आपने SSS थ्योरम भी क्लास 9 में पढ़ा था कन्ग्रुएंसी के लिए, उसमें भी तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, ना कि रेशियो में होना चाहिए। इसमें क्या था, आपने अभी जो पढ़ा कन्ग्रुएंस सिमिलर के लिए साइड जो थ्योरम पढ़ा था, उसमें तीनों साइड एक प्रोपोर्शन में हो रहा था, एक रेशियो में हो रहा था। तो क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था और क्लास 10th में जो आप लोग पढ़ रहे हो, इस दोनों में अंतर है, वो कन्ग्रुएंट होने के लिए था, ये सिमिलर होने के लिए है। तो ये अंतर भी आप लोग ध्यान में रखिए। तो साइड एंगल साइड, इसमें क्या है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के उसी करस्पॉन्डिंग एंगल के, एंड साइड इंक्लूडिंग दिज एंगल आर प्रोपोर्शनल, और इस एंगल से लगे हुए जो दोनों साइड हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, देन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। इसी क्राइटेरिया को साइड एंगल साइड भी कहते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसमें भी हम लोग वही कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। AB के इक्वल हम एक P ले लेंगे और AC के इक्वल हम एक Q ले लेंगे, और दोनों को हम लोग मिला देंगे आपस में।
जिससे कि ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा और ए सी इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या है यहाँ पे। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ इज इन सच ए वे दैट, किस तरह है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एक एंगल इक्वल है एंड ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, इसको हम लोग कट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा कट ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये दोनों कट कर रहे हैं और ज्वाइन पी क्यू, पी क्यू को हम लोग ज्वाइन कर दिए। अब आप लोगों का ये दिया हुआ ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन है। अब देखिए ए बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी, इसी तरह से ए सी के जगह पे डी क्यू हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एफ। यहाँ पे देखिए डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ये रेशियो इक्वल है। तो थ्योरम 6.2 से, फ्रॉम थ्योरम 6.2 पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसका, ई एफ के, ये आप लोग थ्योरम 6.2 से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और ए बी डी पी के इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल है। मतलब ट्रायंगल आपका डी ए बी सी कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। ये चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी काहे है, गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है। ए बी इज इक्वल टू डी पी कंस्ट्रक्शन किया हम लोग और ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये भी हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं बाय एस ए एस। ये एस ए एस कौन सा है, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। एस ए एस ये कन्ग्रुएंसी का है जो 9th में आप लोग पढ़ा था। बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये तो आपका गिवन ही है। एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, और पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया था। तो अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो एंगल पी एंगल ई आपस में बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू एंगल एफ आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं एंगल ई इक्वल टू एंगल पी, ये भी आप लोग कर सकते हैं, और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस दोनों से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। यहाँ से हम लोग लिख दिया एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, काहे कि पी और पी बराबर है। और ये लिखने का मतलब है कि मेरा ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, मतलब कि एस ए एस भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, साइड एंगल साइड। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ए बी प्रोपोर्शनल होगा डी ई के। लेकिन जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था ये वाला, यहाँ पे दोनों साइड जो है इक्वल होता था, ए बी इक्वल होता था इधर वाले ट्रायंगल के साइड के, और ये ए सी इक्वल होता था इधर के डी एफ के। तो ये साइड एंगल साइड होता था कन्ग्रुएंटी का। अभी हम लोगों ने साइड एंगल साइड सिमिलरिटी का प्रूफ कर दिया है। तो आज के वीडियो में हमने थ्योरम 6.3, 6.4 और 6.5 देखा। ये तीनों थ्योरम के बाद हम लोग अब एक्सरसाइज इसका देखेंगे, एक्सरसाइज 6.3। तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।